हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनाव के बाद जनवरी के लास्ट वीक में बिहार दरोगा और एईडीओ का परीक्षा संभावित तिथि जारी किया गया है। इसलिए हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेट नंबर 4 आज लेकर आए हैं। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आखिरी सेट है। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 4 सेट मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पूरा किए हैं। इसी चारों सेटों से किसी भी एग्ज़ाम में आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रश्न देखने को मिलता है। जो 4 सेट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन किया गया है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसका। आंसर है भू राजस्व का। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था कौन था। आंसर है जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए। तो आंसर है अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था। आंसर है दाम। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। आंसर है लगान निर्धारण का तरीका। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसके शासनकाल में। आंसर है हुमायूं के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। आंसर है काली घाट। क्वेश्चन नंबर 9 है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। आंसर है अब्दु समद। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं। आंसर है चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। आंसर है बीना। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। आंसर है ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। आंसर है बाबर की। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। आंसर है गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। आंसर है गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र
जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है माहम अनगा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना का। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? आंसर है पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? आंसर है फारसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नस्तालिक क्या है? आंसर है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? आंसर है केशव ने। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? आंसर है सूरत बंदरगाह को। क्वेश्चन नंबर 23, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? आंसर है पारसियों से। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? आंसर है गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 25, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? आंसर है रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 26, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 27, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 28, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? आंसर है हेमकुंड में। क्वेश्चन नंबर 30, किसकी समाधि के कारण नादेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आंसर है गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? आंसर है गुरु तेग बहादुर की। क्वेश्चन नंबर 32, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है किसका? आंसर है गुरु गोविंद सिंह का। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? आंसर है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? आंसर है 300 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर है दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 37, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? आंसर है धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, उपर्युक्त तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? आंसर है सल्हार के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? आंसर है अफजल खां। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आंसर है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी
आंसर है रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 42, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। आंसर है मराठा प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 43, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या कहलाता था? आंसर है सुमंत। क्वेश्चन नंबर 44, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? आंसर है शिवाजी की। क्वेश्चन नंबर 45, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? आंसर है बालाजी विश्वनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 46, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? आंसर है ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? आंसर है ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 48, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना? आंसर है बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 49, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? आंसर है मराठा भूराजस्व प्रथा से। क्वेश्चन नंबर 50, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा वह कौन था? आंसर है काशीराज पंडित। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ मेरा YouTube चैनल अवधेश कॉम क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? आंसर है अफगानों ने। क्वेश्चन नंबर 52, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? आंसर है मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। क्वेश्चन नंबर 53, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? आंसर है मराठाओं के। क्वेश्चन नंबर 55, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? आंसर है बहादुर शाह प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? आंसर है फर्रुखसियर ने। क्वेश्चन नंबर 57, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आंसर है मुहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 58, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? आंसर है मुहम्मद शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आंसर है शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? आंसर है अकबर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आंसर है बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आंसर है सआदत खां। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? आंसर
आंसर है चिनकिलीज खां। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? आंसर है जय सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? आंसर है मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 66, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? आंसर है जब्त। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो मेरे YouTube चैनल अवधेश कॉम्प क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आइए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का विविध का प्रश्न अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एलिफेंटा क्या है? तो गुफा है। श्रवणबेलगोला क्या है? तो मूर्ति है। खजुराहो क्या है? तो मंदिर है। सांची क्या है? तो स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 ऐतिहासिक स्थल है, सूची 2 राज्य है। तो भीमबेटिका मध्य प्रदेश में है, शेर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है, मानस असम में है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल सही है? आंसर है खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 70 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैजनाथ धाम में शिव मंदिर है, सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, दिलवारा में जैन मंदिर है और बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में मंदिर है और सूची 2 में स्थल है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में। इस प्रकार इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है स्थल का नाम, सूची 2 में स्तंभ विश्वविद्यालय मंदिर है। तो नालंदा में है विश्वविद्यालय, सारनाथ में अशोक स्तंभ, सांची में स्तूप, कोणार्क में सूर्य मंदिर। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है, चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कथन दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, थोड़ा विविध का प्रश्न है और मिलान से संबंधित ज़्यादा प्रश्न है।
इसलिए थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो गुप्त, देवगर, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पन्मलय। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 एवं 4। 3 में है तोंडी, 4 में है मुसीरी। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 चालुक्य, आंसर हो जाएगा बादामी। पल्लव, आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। हर्ष, आंसर हो जाएगा कन्नौज। पांड्य, आंसर हो जाएगा मदुरै। इस प्रकार इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर और मठ है, सूची 2 में जगह और राजधानी है, राज्य है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई, बालाजी विश्वनाथ। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल, आंध्र प्रदेश। महाकाल मंदिर उज्जैन। और बेलूर मठ हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी? तो ऑप्शन है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी गुप्त काल में लिखी गई शास्त्रीय पुस्तक है। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये सभी गुप्त काल की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है लेखक, सूची 2 में है पुस्तक। पाणिनि के लेखक, पाणिनि हैं अष्टाध्यायी के लेखक। वात्स्यायन है कामसूत्र के लेखक। चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। कल्हण है राजतरंगिणी के लेखक। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, सूची 1 लेखक है, सूची 2 रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा भारवी। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं। हर्ष नागानंद के लेखक हर्ष है। कालिदास मालविकाग्ना मित्र के लेखक कालिदास हैं। और कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त नाटक, बराह मिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दरबारी कवि है, सूची 2 में राजा है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर है सुबंधु कादम्बरी, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 3 और 4। तो सही आंसर हो जाएगा मिर्च कटिकम, शूद्रक,
मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 85, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ग्रंथकार हैं, सूची 2 में मूल ग्रंथ है। वराहमिहिर बृहद संहिता के लेखक वराहमिहिर हैं। विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाखा दत्त। शूद्रक हैं मृच्छकटिकम यानी मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। और बिल्हन हैं विक्रमांक देव चरित के लेखक बिल्हन। क्वेश्चन नंबर 86 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का मिलान कीजिए। सूची 1 में रचनाएं हैं, सूची 2 में विषय है। अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती, महाभाष्य। और विषय में है नाट्यकला, व्याकरण, गणित, आयुर्विज्ञान। तो इसका आंसर होगा अष्टांग संग्रह, आयुर्विज्ञान। 10 रूपक, नाट्यकला, लीलावती, गणित, महाभाष्य, व्याकरण। इस प्रकार इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आंसर है कर्पूर मंजरी हर्ष, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में ग्रंथ है। तो सर्ववर्मा कातंत्र, शूद्रक मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, कलहन राजतरंगिणी। इस प्रकार इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे। आंसर है सी 1, 2 और 4, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमुतवाहन। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है राजवंश, सूची 2 में है राजधानी। तो प्रतिहार राजवंश की राजधानी है कन्नौज। चोल राजवंश की राजधानी है तंजौर। परमार राजवंश की राजधानी है धार। सोलंकी राजवंश की राजधानी है अहिलवार। इस प्रकार इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 92, महमूद कथन और कारण है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण आर है वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है, यानी कथन सही है परंतु कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज़ खां और तैमूर। क्वेश्चन नंबर 94 है, कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कथन सही है कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कथन ए, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण आर है
शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। एक में है, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। 2 है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। 3 है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 व 3। क्वेश्चन नंबर 97, कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण आर है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। निम्न कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण आर है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर है, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न को उनके कालानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4, यानी रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। इस प्रकार आज हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेट नंबर 4 और आखिरी सेट मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पूरा कर लिया है, जो आपको आगे आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा, बीपीएससी का एईटीओ, बिहार पुलिस, रेलवे एनटीपीसी और बिहार सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप लोग ये वीडियो देखकर अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अवधेश कॉम क्लास को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके और अपने तैयारी को मजबूत कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।